जो इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है और गोली नहीं चली और भारतीय सैन्य मुख्यालय ने बड़ी क्लियरली में कहा है कि गोली नहीं चली। हालांकि लोगों को शक है इस पर, हमें ट्रस्ट करना चाहिए जो अगर सेना मुख्यालय कह रहा है कि भाई गोलियां नहीं चली, पर इतना नुकसान कैसे हुआ? नुकसान अब तक कि चाइना तैयार होकर आया होगा, उन्हें इस्तेमाल किया होगा। छीना हफ्ती में जो लेके आए होंगे रॉड वगैरह, उसको हमने छीन लिया होगा, हमने भी उसी से उनकी कुटाई की होगी। दूसरा, जो श्योक नदी साथ से जारी है, नदी में गिरे लोग, गिरने से जो सब जीरो टेम्परेचर है उस पर बॉडी पे बड़ा फर्क पड़ेगा। जब आप लड़ रहे हैं तो आपका बॉडी का टेम्परेचर गर्म है, खून गर्म है, बॉडी गर्म है, पर जब आप बिल्कुल ठंडे पानी में जाएंगे तो उसी समय आपके ऊपर बहुत बुरा असर होता है। तो ये एक तो क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से, नदी की वजह से, और एक दूसरे से छीना हफ्ती में उन्होंने एक दूसरे से रॉड छीन ली होगी और मारी होगी। जब उन्होंने देखा अपने एक सीओ की डेथ हो गई, दो जवान के, तो बाकी सब गुस्से में आ गए। उन्होंने जैसे जो भी हाथ में आया होगा, चाहे पत्थर को भी उन्होंने मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल किया होगा, पत्थर को भी एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया होगा। उस वजह से दोनों में बहुत काफ़ी नुकसान हुआ है। अब देखिए कि जिस हिसाब से इनपुट्स आ रहे हैं, सेना और सरकार बहुत क्लियर है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, किसी भी हालत में नहीं हटेंगे। जो हमने नीति पहले अपनाई थी डेवलपमेंट की, वो करते रहेंगे। और हो सकता है जो अभी प्रेजेंट डिप्लॉयमेंट है चाइना बॉर्डर पे, उस पर काफ़ी फोल्ड में इंक्रीज होगा, ताकि ये ना लगे कि कल को आया हमको दूसरी जगह से ट्रुप्स भेजने पड़ेगा। दूसरी जगह से ट्रुप्स भेजना इतना आसान नहीं है। उनको वेदर कंडीशन के लिए जिस हिसाब से तैयार होना पड़ता है, एकदम आप 14,000 15,000 पे जाके नहीं लड़ सकते, आप बीमार पड़ जाएंगे, एकदम पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा और चीज़ें हो जाएगी। तो अब स्टेज फॉरवर्डिंग जो ट्रुप्स की है वो आगे हो चुकी है, कईयों की हो चुकी है, और फ्यूचर में वो स्टेज फॉरवर्डिंग परमानेंट लोकेशन में शिफ्ट हो जाएंगी। ये एक चीज़ नज़र आएगी। और दूसरा हो सकता है कि कुछ और फॉर्मेशन हो सकता है, आरआर को भी डबल टास्किंग हो जाए कि भी इनकेस रिक्वायर्ड है तो वहाँ हो, और पैरामिलिट्री फोर्सेस को ये कर दें कि भी आप कंप्लीट वैली को टैकल करें जैसे छत्तीसगढ़ वगैरह में कर रहे हैं, और सेना को उतना आगे स्टेज फॉरवर्ड कर दें, आरआर बटालियन की डबल ड्यूल टास्किंग कर दें, या सेना की एडिशनल फोर्सेस भेजें, क्योंकि अब ईंट का जो आप पत्थर से देना है और स्ट्रेंथ भी आगे बढ़ानी है। देखिए, तनाव खत्म करने के लिए भारत भी कीन है, चाइना भी कीन है, और दुनिया भी कीन है। कुछ हरकतें होंगी जिसमें यह दिखाया जाएगा कि तनाव कम कर रहे हैं, कि इस लाइन से पीछे आप हो जाए, इस लाइन से हम पीछे हो जाए। पर चाइना अपना क्लेम छोड़ने को तैयार है क्या गलवान का और फिंगर एरिया का? वो नोशनल मूवमेंट दिखाएगा, नोशनल मूवमेंट दिखाएगा, और शायद चला भी जाए। जब ये शांत हो जाएगा फिर आगे आ जाएंगे। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वही है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पीछे है, तो वो थोड़ा सा ये रहेगा। और प्रॉब्ली इसमें और आगे कि हम इंटेलिजेंस एजेंसी और एक्टिव हो जाएंगी। सर्वेलेंस मीन्स से सर्वेलेंस और बढ़ जाएगी। स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट जो सर्वेलेंस का वो बॉर्डर पे और आएगा। पहले रिक्वायरमेंट थी, डिमांड थी, वो पूरी नहीं मीट हुई, इसमें कम आए जो सुनने में आया है। प्रॉब्ली वो चीज़ें जो लॉन्ग डिस्टेंस से सर्वेलेंस हो सकती है, उन इक्विपमेंट का आगे भेजा जाएगा। उत्तराखंड में जैसे बाराहोती इलाका है जहाँ चाइना पहले भी कर चुका है, उसमें भी सेना की डिप्लॉयमेंट होगी, आगे स्टेज फॉरवर्डिंग होगी, क्योंकि चाइना को किसी चीज़ के लिए ट्रस्ट नहीं कर सकते। वो उसको हमारे अगर हमारी टेंशन, उसकी एम होगा कि हमारी टेंशन वहाँ डाइवर्ट कर दे लद्दाख की तरफ, चुपके से आके यहाँ बैठ जाए, हो भी सकता है। पर उसको अब यकीन टूट चुका है, और भारतीय सेना पूरी जगह डिप्लॉय हो गई है, क्योंकि अब किसी भी किस्म से, किसी भी तरीके से उनका भरोसा नहीं किया जा सकता। बातचीत से भी नहीं, कागजों से भी, किसी चीज़ से। जो जिस चीज़ को कह रहे हैं कि भाई ये डिस्प्यूटेड एरिया है, ये हमारा एरिया है, चाइना कभी क्लेम नहीं छोड़ेगा, कभी क्लेम नहीं छोड़ेगा। जिस हिसाब से चाइना की जो नीति रही है, चाहे वियतनाम के खिलाफ रही है, चाहे साउथ चाइना सी के लिए रही है, ये सब चीज़ें, इन चीज़ों का अंदेशा है कि चाइना अपना क्लेम नहीं छोड़ेगा, थोड़ी देर के लिए पीछे जाएगा, फिर आगे बढ़ जाएगा। जब भी वो सोचेगा कि मैं प्रेशर बटन दबाना चाहूँ,
की सिचुएशन होगी तो ग्राउंड पे ही उन सिचुएशन को टैकल किया जाए। तो ये हरकतें हो चुकी होगी और इसके लिए जो बॉर्डर एरिया पे लोग हैं उनको भी बड़ा सजग रहना पड़ेगा कि किसी किस्म की भी उनको कोई चीज़ आती है तो एकदम शेयर करें सरकार के साथ, सेना के साथ, इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ, और लगता काफ़ी सोर्सेज भी एक्टिवेट हो गए होंगे। देखिए इस टाइम जो है प्रिकॉशंस के लिए है कि मैं प्रिकॉशन एक ही है, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। आप दुश्मन को जब ये बोलो कि हम आपसे 2 कदम आगे, हम आपसे ज़्यादा तैयार हैं, तो इंडिया को पॉलिसी ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस की करनी पड़ेगी, अग्रेसिव पोस्चर करना पड़ेगा और ये दिखाना होगा चाइना को कि हम आपको काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और कॉन्टीजेंसी प्लानिंग भी होगी कई जगह पे, अगर चाइना इस तरफ निबल करता है या कुछ लेने की कोशिश, हम दूसरी जगह कहाँ उन पर प्रेशर डाल सकते हैं। ये हमेशा इस तरह की नीति रहती है कि अगर यहाँ प्रेशर हो रहा है तो इसकी दूसरी नब्ज भी दबाई जाए।